अमेरिका की हठधर्मिता की वजह से जो भी अमेरिका की मदद करने की कोशिश कर रहा है उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है। ईरान और इजराइल का युद्ध अपने चरम पर है। ईरान हर उस बारीकी पर नजर रखे हुआ है। ईरान देख रहा है कि चाबहार पोर्ट के पास, बंदरगाह के पास अगर किसी भी तरीके की गतिविधि होती है तो उस पर हमला कर दिया जाता है। एक वीडियो सामने आया है, एक क्या तमाम वीडियो हैं, उन पर बातचीत करेंगे, लेकिन जो बड़ी खबर वो ये है कि चाबहार में किस तरीके से इजराइल जो हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रहा था उस पर हमला किया गया है। मालवाहक जहाज है जिस पर हमला हुआ है, फुटेज में साफ तौर पर देख सकते हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और भी कई खबरें आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से ईरान पूरी तरह से एक्टिव है। जो और भी आतंकवादी गुट है उन पर भी हमला हुआ है। लगातार जो है अमेरिका के उन ठिकानों पर हमला किया जा रहा है जो कतर में है, जो अन्य जगहों पर हैं, जो एक पूरे तरीके से एक सिनेरियो बना के रखा था, उन सभी को नस्तानाबूद कर दिया जा रहा है जहां से अमेरिका कनेक्टिविटी रखता था। कतर की बात करें, बहरीन की बात करें, जॉर्डन की बात करें, तमाम उन जगहों पर हमला हो रहा है। सऊदी अरब तक की भी बात कर ले। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अब बात कर लेते हैं जरा ताजा तरीन खबर की जो इस समय आई है। एक वीडियो फुटेज आया है। उस वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहा है कैसे इजराइल के उस पूरे पोर्ट को तबाह कर दिया जा रहा है जो मदद करने के लिए अमेरिका की तरफ आगे बढ़ रहा था। क्योंकि जब इजराइल युद्ध में था तो अमेरिका मदद कर रहा था। अब अमेरिका को मदद करने के लिए इजराइल बार बार जो है वो सोच रहा है इनको हथियार सप्लाई कर दे, ये कर दे, लेकिन पूरी तरीके से ईरान ने नस्तनाबूद कर दिया है। ये वीडियो जरा आप स्क्रीन पर अपने देखिए किस तरीके से ये वीडियो जब दूसरे जहाज से बनाया गया पूरा नस्तनाबूद दिखाई दे रहा है। ईरान ने चाबहार बंदरगाह के पास हथियारों की खेप ले जा रहे एक इजरायली मालवाहक जहाज पर हमला किया। फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि जहाज पूरी तरीके से नस्तानाबूद हो गया है, खत्म कर दिया गया है। ये जहाज नहीं खत्म हुआ है, ये इजराइल और अमेरिका के उन मंसूबों को तबाह किया गया है जो लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो पूरे विश्व में एक अलग तरीके की अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरे विश्व को तृतीय विश्व की तरफ झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। उन सब मंसूबों पर यह बड़ा प्रहार है। एक के बाद एक जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो यही इशारा कर रही हैं कि आने वाले समय में अभी युद्ध और तेज हो सकता है और स्थितियां और भी भयावह हो सकती हैं। लेकिन लगातार इजराइल को और अमेरिका को, जॉर्डन को, बहरीन को, कुवैत को, सऊदी अरब को जवाब दिया जा रहा है ईरान की तरफ से। आप देखिए एक और तस्वीर देखिए, जॉर्डन पर ईरानी मिसाइलों से हमला हो रहा है। जॉर्डन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, एथन लेविन्स ने इसको एक्स पर पोस्ट किया। देखिए जरा, आसमानी बारिश हो रही है, मतलब एक तरीके से मिसाइलों का अटैक, बैलिस्टिक मिसाइलें आ रही हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। हर उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जो अमेरिका जहां से अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में ही हमने कहा था कि अमेरिका किस तरीके से इन लोगों कंधे पर बंदूक रख के अपने मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश कर रहा था। और इसी बीच कुछ और भी तस्वीरें सामने आई। देखिए, ये इराकी कुर्दिस्तान के एरबिल अलगाववादी जो आतंकवादी गुट है उनको भी निशाना बनाया गया है ईरान के द्वारा। देखिए, ये अलगाववादी है, इराकी कुर्दिस्तान के एरबिल में है, इन सब को निशाना बना के नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जो तस्वीरें, वीडियोस, चार वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। वीडियो आप देखिए स्क्रीन पर और अंदाजा लगाइए कि वहां का आखिरकार माहौल क्या था, किस तरीके से पूरी चीजों को नेस्तनाबूद कर दिया है ईरान ने। ईरान हर तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है, हर उस हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, हर उस मंसूबे को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है जो उसके खिलाफ उठ रहे हैं। देखिए, वो लगातार नजर भी बनाया हुआ है। देखिए, आईआरजीसी ने एक एक्स पर पोस्ट किया है कि एक आईआरजीसी ड्रोन सक्रिय रूप से तैनात कर दिया गया है। वो फारस की खाड़ी में एक अमेरिकी युद्धपोत पर नजर रख रहा है। कोई भी गतिविधि अनदेखी नहीं रहती है, किसी भी उपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। देखिए, वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि अमेरिकी युद्धपोत पर पूरा निशाना बनाया हुआ है ड्रोन। जैसे भी कोई गतिविधि होती है तुरंत अटैक कर दिया जाएगा, यानी जैसे भी खतरे का अंदेशा, तुरंत जवाबी कार्रवाई और तुरंत ये जो पोर्ट, ये जो दिख रही है उस पर पूरी तरीके से हमला होगा। जो वॉरशिप है वो बर्बाद कर दी जाएगी। तो जो अभी करंट रिपोर्ट भी कई तरीके की सामने आ रही है उन पर भी जरा बातचीत कर लेते हैं। तमाम तस्वीरें और तस्वीरों के साथ साथ जो स्थितियां जो बनती हुई दिखाई दे रही हैं उन पर भी बातचीत कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर नजर बनाए रखिए किस तरीके से लगातार अपडेट आ रहे हैं, लगातार ईरान जो है वो जवाब दे रहा है। देखिए, ये ड्रोन अटैक हुआ है, यूएस मिलिट्री पर ये अटैक हुआ है। ईरान शाहेद ड्रोन ने ये इराक के एरबिल में ये अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। देख लीजिए तस्वीरें, देखिए आप जरा, देखिए किस तरीके से अमेरिकी अड्डे जो है वो तबाह हो रहे हैं, उन सबको निशाना बनाया जा रहा है, उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है।
और आसमानों में जो मिसाइलें दिखाई दे रही हैं, ईरान के बंदर अब्बास और तेहरान में आसमान में सक्रिय हवाई रक्षा प्रणालियों द्वारा किसी चीज़ से लड़ने की पुष्टि हुई है। देखिए ज़रा ईरान के ये देखिए किस तरीके से हवाई हमले जो हो रहे हैं उनसे लड़ने की कोशिश हो रही है, उन सबको तबाह किया जा रहा है। जो हमले ईरान पर हो रहे हैं उन सब का भी जवाब दिया जा रहा है, उन सबको भी नस्तानाबूद करने की कोशिश, और वो मंसूबे जो हैं, जो नापाक इरादे हैं, उन सबको भी देखिए। वॉच द ईरानी अटैक ऑन अमेरिकन बेस इन जॉर्डन। जॉर्डन पर देखिए कैसे हमला हुआ है। जॉर्डन में जो अमेरिका का जो बेस बना रखा है उस पर जो हमला हुआ है, एक के बाद एक, जॉर्डन हो, बहरीन हो, तमाम तरीके की तस्वीरें, और उन तस्वीरों के माध्यम से हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बहरीन में देखिए अमेरिका के 5वें बेड़े को पर ईरानी हमला हुआ था, जिसका भयावह जो वीडियो है वो सामने आया है। आप अंदाजा लगाइए, देखिए जरा कितना बड़ा ये धुएं का गुब्बार उठता है। पूरी तरीके से ये 5वां बेड़ा जो है वो समाप्त कर दिया गया है, वो उड़ा दिया गया है, जिसका फुटेज सामने आया है। और फुटेज देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह ये मंजर, कितना मतलब आप समझिए। एक बार फिर से आप स्क्रीन पर जरा देखिए कैसे जो है पूरी तरीके से उसको तबाह कर दिया गया है। एक एक मंसूबे जो हैं, एक एक नापाक मंसूबों को जो है वो दिखाया जा रहा है। देखिए ब्रिक्स न्यूज़ ने भी एक एक्स पर पोस्ट किया है कि ईरान का कहना है कि उसने $30 मिलियन के एक अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को भी मार गिराया है। ये देखिए, ये रिपर ड्रोन जो आपको दिख रहा है, इसको भी मार कर गिरा दिया गया है। ईरान लगातार जो है अमेरिका को चोट दे रहा है। अमेरिका भले ही अपने आप को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है इजराइल हमारी मदद कर रहा है, वो कह रहा है हमारे साथ सब खड़े हैं, लेकिन आप समझिए कि यमन और ईरान ने मिलकर किस तरीके से दोनों लोगों को सबक सिखाया है, अमेरिका को भी, इजराइल को भी, और उन तमाम देशों को जो अमेरिका को अपने यहां पनाह दे रहे थे, जो अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जो अमेरिका के हथियारों को अपने यहां रखकर हमला करा रहे थे, जो इस पूरे देश में अशांति, विश्व में कह लीजिए, देश में क्या विश्व में अशांति फैलाने का काम कर रहे थे। आप समझिए कि होर्मुज जलडमरू मध्य, जिस पर कब्जा करने की कोशिश अमेरिका की थी, उस पर 20% टैरिफ लगाने की बात, कि 20% कमीशन चाहिए। पहले यह था कि कहीं परमाणु जो है ना इकट्ठा कर ले, परमाणु राज्य ना बन जाए, परमाणु देश ना बन जाए, जिसके पास परमाणु हथियार ना हो जाए। ईरान के पास ये डर अमेरिका को सता रहा था, इसके लिए उसने अटैक किया। लेकिन अब वो अलग तरीके की बातें करता हुआ नजर आ रहा है। जो युद्ध समाप्त हो गया था, जो लग रहा था कि जून में अब ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, आने वाले समय में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, जो पूरे विश्व में जो तेल और गैस की किल्लत हो रही है वो समाप्त हो जाएगी, तो वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। जैसे ही जुलाई शुरू हुआ उसके कुछ दिन बाद ही स्थितियां असामान्य होने लगी। जुलाई के मध्य में आते आते, जून के मध्य से शुरू हुआ जो मतलब सीज फायर था एक तरीके से, वो जुलाई मध्य में आते आते फिर से जो है विकराल रूप ले चुका है। अमेरिका ने हमले किए, अमेरिका को जवाब मिल रहा है, अमेरिका को एक के बाद एक जवाब मिल रहा है। हर जगह से अमेरिका को घेरा जा रहा है, जहां जहां उसके जो है बेस बनाए रखे हैं। जॉर्डन में उसने बेस बना रखा है, कतर में उसने बेस बना रखा है, उसने बहरीन में अपना बेस बना रखा है, उसने जो है सऊदी अरब में अपना बेस बना रखा है। सऊदी अरब ने अमेरिका के कहने पर सना इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर हमला किया, यानी कि यमन पर, और यमन ने उसका जवाब देते हुए आभा इंटरनेशनल को तबाह कर दिया, आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। सऊदी अरब की हालत खराब हो गई है। तो ये सब लोग, जो लोग अमेरिका कहने पर चल रहे हैं, उन सब बर्बादी कगार पे हैं, और उनकी बर्बादी का मंजर आप साफ तौर पर स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। अंदाजा लगा पा रहे हैं कि आने वाले समय में स्थितियां और भी असामान्य हो सकती हैं। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, इन सब की हालत ज़्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि ये लोग बेवजह का इस युद्ध में कूदे हैं, और इनकी जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल असामान्य और डामाडोल होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।